अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना में मेडिकल की तालिबा प्रीति की मौत के इल्जाम में गिरफ्तार डॉक्टर सैफ की जमानत मंजूर। राहुल गांधी को लगा अदालत से झटका, सजा को चैलेंज करने वाली दरखास्त खारिज। हैदराबाद से तिरुपति जाने वाली बस को हादसा। और ज़कात की रकम की तकसीम के दौरान भगदड़ मच जाने से 85 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी। और अब खबरों की रियासत तेलंगाना में सनसनी पैदा करने वाली मेडिकल की तालिबा प्रीति के मौत के मामले में मुलजिम और सीनियर मेडिकल तालिब इल्म डॉक्टर सैफ को जमानत मिल गई है। वरंगल डिस्ट्रिक्ट SC और ST कोर्ट के जज सतेंद्र ने चारशंबे को डॉक्टर सैफ को मशरूत जमानत दे दी। 10,000 रुपये की 2 जमानतों के साथ जमानत मंजूर कर दी। 16 हफ्तों तक हर जुमा को इंक्वायरी ऑफिसर के सामने पेश होने का हुक्म दिया। मोअज़्ज़िज़ जज ने डॉक्टर सैफ को हिदायत दी है कि उन्हें केस के गवाहों को मुतासिर नहीं करना चाहिए और प्रीति के घर वालों को धमकियां देने की कोशिश न करें। शराइत की खिलाफ वर्जी की सूरत में जमानत फौरी तौर पर मनसूख कर दी जाएगी। वरंगल के काकतिया मेडिकल कॉलेज की तालिबा प्रीति ने 22 फरवरी को खुदकुशी की कोशिश की और प्रीति को खुदकुशी के लिए मजबूर करने के इल्जाम में 24 फरवरी को मुलजिम डॉक्टर सैफ को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए रिमांड पर लिया था। सैफ के खिलाफ SC और ST जुल्म और रैगिंग का मामला भी दर्ज किया गया है। प्रीति ने 26 फरवरी को हैदराबाद के निम्स में इलाज के दौरान अपनी आखिरी सांस ली थी। मुल्क में कोरोना वायरस की रफ्तार एक मरतबा फिर से खौफजदा होने लगी है। आज एक ही दिन में कोरोना वायरस के 12,000 से ज़ायद नए केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं और फ़ाल मरीजों की तादाद भी 65,000 से तजावुज़ कर गई है। हिंदुस्तान में एक ही दिन में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के 12,591 नए केसेस सामने आने के बाद मुल्क में अब तक मुतासरा अफराद की तादाद 4.48 करोड़ हो गई है। ये पिछले तकरीबन 8 महीनों में रोज़ाना रिपोर्ट होने वाले केसेस की सबसे ज़्यादा तादाद है। उसके साथ ही मुल्क में ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद बढ़कर 65,286 हो गई है। जुमेरात को 8 बजे मरकजी वजारत सेहत की तरफ से जारी करदा ताज़ा तरीन एदाद शुमार के मुताबिक इन्फेक्शन से 40 मरीजों की मौत के बाद मुल्क में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से जान की बाजी हारने वालों की कुल तादाद 5,31,230 हो गई है। हैदराबाद के पुराने शहर में एक कम उम्र लड़का स्विमिंग पूल में गर्काब हो गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मोहम्मद गौस, जिनकी उम्र 11 साल बताई गई है, वो हाफिज़ बाबा नगर इलाके में रहते थे। कल रात वो शब क़दर के मौके पर अपने दोस्तों के साथ साथ घर से रवाना हुए थे, वापस नहीं लौटे। उनकी नाश बालापुर रायल कॉलोनी के एक स्विमिंग पूल से दस्तयाब हुई। शुबा किया जाता है कि वो हादसाती तौर पर स्विमिंग पूल में गर्क हो गए। रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िले कड़पा में रोनुमा सड़क हादसे में 10 अफराद ज़ख्मी हो गए। ये हादसा ज़िले के गुड्डीपाड़ू इलाके के करीब कड़पा कर्नूल नेशनल हाईवे पर पेश आया। प्राइवेट ट्रैवल्स की बस बेकाबू होकर खेत में दाखिल हो गई। उस हादसे में 10 अफराद ज़ख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का शिकार बस हैदराबाद से तिरुपति जा रही थी। जगतियाल में कांग्रेस पार्टी की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें रुकन कौंसिल जीवन रेड्डी और साबिक MP मधु याशकी गौड़ और दीगर कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रमज़ानुल मुबारक। जीवन रेड्डी और मधु याशकी ने कहा कि मौजूदा BRS हुकूमत अक़लियतों की फलाह व बहबूद को नज़रअंदाज कर रही है। माजी में कांग्रेस की हुकूमत में अक़लियतों की फलाह व बहबूद को काफ़ी अहमियत दी जाती थी और आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी के इक़्तिदार में आने पर 12% फ़ंड्स अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए किए जाएंगे और अक़लियतों की तरक्की के लिए काम किए जाएंगे। उन्होंने अक़लियतों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने पर रियासत की BRS हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने शिरकत करने वालों का शुक्रिया अदा किया। DCC सदर अदलूरी लक्ष्मण कुमार, ज़िला कांग्रेस अक़लियती सेल सदर सिराजुद्दीन मंसूर, PCC मेंबरान गिरी नागाभूषण, PCC ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बंडा शंकर, NRI सेल लीडर शेख चांद पाशा, कायदीन कुत्ता मोहन बारी, मकसर अली, निहाल, जमील, शकील पटवारी, अजहर, मुरीनुद्दीन, मनार, कमाल, नदीम अरबाब, अताउल्लाह व दिगर मौजूद थे। सूरत सेशन कोर्ट ने हत्या इज़्ज़त केस में राहुल गांधी की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया और 2 साल की सज़ा को बरकरार रखा। अदालत के इस फैसले के खिलाफ राहुल गांधी अब हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकते हैं। सेशन कोर्ट के जज RP मुकेरा ने दरखास्त पर फैसला सुनाते हुए सिर्फ एक लफ्ज़ कहा, खारिज। इस मामले को लेकर राहुल गांधी की जानिब से सेशन कोर्ट में 3 अप्रैल को अपील दायर की गई थी और 13 अप्रैल को सेशन कोर्ट में समाअत हुई थी, जहां अदालत ने फैसला 20 अप्रैल तक महफूज रखा था। कांग्रेस लीडर और मीडिया
मीडिया इंचार्ज जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि हम कानून के तहत हमारे पास मौजूद तमाम ऑप्शंस की तलाश जारी रखेंगे और अभिषेक मनु संघ भी शाम 4 बजे इस मामले पर एक मीडिया कॉन्फ्रेंस करेंगे। राहुल गांधी की अपील के बारे में बीजेपी एमएलए और शिकायत कुनिंदगा पूर्णेश मोदी ने उसी अदालत में पहले दाखिल किए गए अपने जवाब में राहुल गांधी की दरखास्त की मुखालिफत करते हुए कहा था कि राहुल गांधी बार बार जुर्म करते हैं और उन्हें तौहीन आमेज बयान देने की एक आदत है। पूर्णेश मोदी की जानिब से कहा गया कि राहुल गांधी की जानिब से अदालत पर दबाव डालने की कोशिश इंतहाई बचकाना अंदाज में की गई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पुलिस की हिरासत में गैंगस्टर व सियासतदां अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ के कत्ल के मामले में 5 पुलिस ओहदेदारों को मुअत्तल कर दिया गया है। रियासती हुकूमत ने यह फैसला किया। मुअत्तल किए गए पुलिस ओहदेदारों में शहर के शाहगंज पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर अश्विनी कुमार सिंह भी शामिल हैं, जबकि दिगर 4 में 2 इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल्स हैं। अतीक और अशरफ अहमद पुलिस की हिरासत में थे जब उन्हें मीडिया के सामने पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोलियां मारकर उस वक्त हलाक कर दिया गया जब उन्हें चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। शूटर्स अपने आप को सहाफी के तौर पर जाहिर करते हुए वहां पहुंचे थे। अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। साथ ही इस कत्लेआम के बाद रियासत की बीजेपी हुकूमत और पुलिस पर कई सवाल उठने लगे। अब इस मामले पर एक और तनाज़ा शुरू हो गया है। कांग्रेस लीडर राजकुमार सिंह राजू ने अतीक अहमद की खबर पर तिरंगा रखा और फिर वहां अतीक अहमद अमर रहे के नारे लगाए। उस वाक़े के बाद कांग्रेस पार्टी ने उन्हें मुअत्तल कर दिया है। ये उस वीडियो में कांग्रेस लीडर राजकुमार सिंह अतीक अहमद की खबर पर तिरंगा रखते हुए नजर आ रहे हैं, उसके साथ कलमा भी पढ़ रहे हैं। उसके बाद कांग्रेस लीडर अतीक अहमद की खबर के पास खड़े होकर अतीक अहमद अमर रहे के नारे भी लगा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने अतीक अहमद के बेटे असद की खबर पर तिरंगा रखा। राजकुमार सिंह का ये एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण दिया जा सकता है तो अतीक अहमद को भारत रत्न क्यों नहीं दिया जा सकता। मीडिया से बात करते हुए राजकुमार सिंह ने वजीर आला योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा का मुतालबा किया। उन्होंने कहा, ये योगी हुकूमत है जिसने अतीक अहमद को कत्ल कराया। वो अवामी नुमाइंदे थे जो शहीद हो चुके हैं। वीडियो वायरल होने के बाद प्रयागराज पुलिस ने राजकुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। यमन के दारुल हुकूमत सना में चाहरशंबे की रात माह रमज़ान में ज़कात की इमदाद की तकसीम के लिए मुनक़िदा तक़रीब के दौरान लोगों में भगदड़ मच गई, जिसमें कम अज़ कम 85 अफराद हलाक और दर्जनों ज़ख्मी हो गए। हूसी बागियों के ज़ेर इंतज़ाम वज़ारत दाखिला के मुताबिक ये वाक़या सना के वस्त में वाक़े ओल्ड सिटी के स्कूल में उस वक्त पेश आया जब सैकड़ों गरीब लोग ताजिरों के ज़ेर एहतमाम ज़कात की तकसीम एक तक़रीब में जमा थे। वज़ारत के तर्जुमान ब्रिगेडियर अब्दुल खालिक अल आगरी ने कहा है कि ये वाक़या मुकामी हुकाम के साथ ताउन के बगैर रकूम की बेतरतीब तकसीम के नतीजे में पेश आया। दर्जनों जख्मियों को करीबी दवाखानों में मुंतकिल कर दिया गया है। सना में सेहत के एक आला एहलकार मत्थर अल-मऊनी ने हलाकतों की तादाद बताई और कहा कि हूसियों के अल मसीरा सैटेलाइट टीवी चैनल के मुताबिक कम अज़ कम 13 शदीद जख्मी हैं। बागियों ने फौरी तौर पर स्कूल को सील कर दिया जहाँ तकरीब का एहतमाम किया गया था और सहाफ़ियों बेशुमार लोगों को करीब आने से रोक दिया। ऐनी शाहिदीन अब्दुर्रहमान अहमद और यहिया मोहसिन ने बताया कि मुसल्लह हुसियों ने हुजूम पर काबू पाने की कोशिश की, हवा में गोली चलाई जिसके बायस बखीकाता नीचे गिर गया और वहां जमा लोगों में भगदड़ मच गई। हुसियों के ज़ेर इंतज़ाम वज़ारत दाखिला ने कहा कि उसने 2 मुंतज़िमीन को हिरासत में ले लिया है और उनसे तफ्तीश जारी है। यमन के दारुल हुकूमत पर ईरानी हिमायत याफ्ता हुसियों का कंट्रोल है। ज़रूरी खिदमात के शोबों में मेडिकल सर्विस एक शोबा है। 24 घंटे की खिदमत का मुतकाज़ी होता है। कब किसी को तिब्बी खिदमत की ज़रूरत पड़ जाए किसी को पता नहीं होता। सऊदी हिलाल अहमर के फील्ड कमांडर बदरुल मुतीरी ने कहा है कि रमज़ान के आगाज़ से अब तक रियाद शहर में 14,000 अफराद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फ्राहम की गई है। अल अखबारिया चैनल के अल नहार प्रोग्राम की इंटरव्यू देते हुए कमांडर बदर अल मुतीरी ने कहा कि ऑपरेशन रूम से मदद तलब करने पर फौरी इक़दाम किए जाते हैं। बेशतर केसेस का ताल्लुक ज़ियाबतीस की कमी, ट्रैफिक हादसात, लड़ाई झगड़ों और आतिज़दगी के वाक़यात से था। उन्होंने बताया कि रमज़ान में हिलाल अहमर के अहलकारों के लिए सबसे कड़ा वक्त इफ्तार से 1 घंटे से पहले का रहा। ये वो वक्त है जब मदद के लिए सबसे ज़्यादा कॉल्स की जाती रही हैं। बदर अल मुतीरी ने कहना था कि हिलाल अहमर के ऑपरेशन रूम में ड्यूटी पर मौजूद अहलकारों के एक हाथ में खजूर और दूसरे हाथ में एम्बुलेंस का स्टीयरिंग होता है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र।
تلنگانہ میں میڈیکل کی طالبہ پریتی کی موت کے الزام میں گرفتار ڈاکٹر سیف کی ضمانت منظور۔ راہل گاندھی کو لگا عدالت سے جھٹکا، سزا کو چیلنج کرنے والی درخواست خارج۔ حیدرآباد سے تروپتی جانے والی بس کو حادثہ۔ اور زکوٰۃ کی رقم کی تقسیم کے دوران بھگدڑ مچ جانے سے 85 افراد جاں بحق، درجنوں زخمی۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔